मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था। गिव आ रहा है धमाकेदार और इस बार होंगे 10 विनर्स। स्टे ट्यून्ड। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हैप्पी मम्मी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ में लगी बेल आइकन को क्लिक करें हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? एंड मेरी मॉर्निंग भी हो गई है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं। बट इस रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, क्योंकि इधर सब तरफ से पूरा क्लोज हो रखा है, तो लाइट बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए आपको बहुत डार्क सा दिख रहा होगा मॉर्निंग का। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपको फ्रेशन अप होने के बाद। हमारी मॉर्निंग तो हो चुकी है। आप देख सकते हो कि अनिका नहा करके आ गई हैं और थोड़ा बहुत हम हेल्प करते हैं, बाकी वो शावर से खुद नहा लेती है। अब वो अपना हेड रैप निकाल करके और चेंज करने जा रही हैं। एंड देखो कितना क्यूट लग रहा है ना। कपड़े निकाल लिए अनिका ने, अब मैं उसे रेडी करवाऊंगी। यहाँ मैंने अनिका के लोशन वगैरह सब निकाल लिए हैं और उसे लोशन लगा दिया। मैंने कैमरे में इसे कैप्चर नहीं किया था, बस कपड़े पहनाने वाली हूँ। अब वो थोड़ा बहुत वो खुद ही पहन लेती कपड़े, बस मुझे हेल्प करना पड़ता है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। लुक एट मी। अनिका के मॉर्निंग रूटीन के बाद में मैं अपना रूम ठीक करती हूँ और जैसे मैं वहाँ करती थी उसी तरीके से यहाँ पर करती हूँ। ये मेरे भाई का रूम है और अब अभी यहीं पर हैं हम लोग, यहाँ पर ही रह रहे हो कि वो बाहर गया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसके रूम में हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं पूरे बेडिंग वगैरह सब कुछ ठीक करूँगी और उसके बाद में फिर बाकी की सारी प्रोसेस भी करूँगी, रूम क्लीन करूँगी। संडे था आज, तो बहुत सारा काम हो जाता है और यहाँ पर हमारा चंपी वाला टाइम चल रहा है। मैंने चेंज कर लिया कपड़ा, क्योंकि ऑयलिंग कराओ तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने एक टॉप डाल लिया ऊपर से और फिर हम मम्मी नानी एंड बेटी सब मिल करके चंपी इंजॉय कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं। तेल लग रहा है क्या निके? सही बताओ, मजा आ रहा है क्या? हाय कर रहे हो क्या निके? ऑयलिंग करने के बाद 1 घंटा रुक के मैं नहाने के लिए चली गई थी और शैम्पू वैम्पू करके मैं फ्रेश अप हो करके फिर आई हूँ रूम में अभी। और अब मैं बाद का जो मेरा रूटीन है ना स्किन केयर, वो मैं करूँगी। और यहाँ पे बस मैं वैसलिन लगाती हूँ और नायका का ये वंडरलास्ट बॉडी बटर यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अमेजिंग है और मुझे ऑल द डे लॉन्ग बहुत फ्रेश रखता है, मेरी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करके रखता है। चिप चिप बिल्कुल फील नहीं होती है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मुझे बहुत जल्दी चिप चिप फील होती है। एंड सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी मेरी एक्सेसरीज नहीं लेकर के आई यहाँ पर, जो भी मैं रूटीन में यूज़ कर रही थी, तो ये मम्मी के लिए मैंने लिया था और मैं यही फेस वगैरह पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, दैट्स इट। और ये मेरी स्किन को बहुत कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, सूट कर रहा है, सो इट्स अ गुड वन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मियाबा, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग? और मैं रेडी हो गई हूँ नहा वहा करके। सब बड़ी अच्छी सी मॉर्निंग हुई है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आज था संडे, तो हमने पहले से ही प्लान करके रखा था कि आज मूंग दाल का चीला बनाएंगे और प्रिपरेशन हमने कर ली थी। ये रेसिपी आपको देखने को मिलेगी मेरी मम्मा के चैनल पे और उनका चैनल लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पे शेयर कर दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस रेसिपी को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है एंड ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हम सब लोग को तो ये बहुत पसंद है। ऑलरेडी मैंने एक रेसिपी इस मूंग दाल चीले की अपने चैनल पर शेयर करी हुई है, तो उसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा और आप देखिए और एक बार बनाइएगा ज़रूर एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद चलो चलो नाना के पास, चलो 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 नाना के पास, नाना के पास, नाना के पास। पापा तभी मैं पापा को नाश्ता देने के लिए गई थी। उसके बाद हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और मुझे लिटरली खाना वाना खाते समय वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं शूट किया। और यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने चेंज कर लिया था
कपड़े, क्योंकि चीला वीला बनाते बनाते मेरे कपड़े ही ख़राब हो गए थे, गंदे हो गए थे, ऑयल वगैरह गिर गया था। तो चेंज कर लिया मैंने और ये अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं। कुछ मेरे पार्सल आया अमेज़ोन से और आपने ये तो मेरे रिसेंटली ही डेकोर हॉल में देखा हुआ है, ये एक प्लांट है। इसके बाद आज लंच में हमने बनाई थी पाव भाजी और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। सो बहुत ही यमी बनी थी ये पाव भाजी, बहुत अच्छी बनी थी ये पाव भाजी और एकदम मज़ा आ गया था इसे खा करके। और इसकी पूरी रेसिपी आपको मम्मी के चैनल संचिता's कुक शो पर मिलेगी, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है। सो लंच करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट किए, मैंने थोड़ा सा यूट्यूब का काम किया एंड देन शाम को हमने कुछ शूट किया था। ऑलरेडी मैंने आपको शायद अपडेट किया है अर्लियर या नहीं, तो आप देख सकते हो कि एक शूट था। और अब देख रहे हो कि अनिका मुझे किस तरीके से परेशान करती रहती है, बिल्कुल पीछे 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 पीछे। और बहुत टफ हो जाता है यार ये ट्राई ऑन वगैरह या फिर कोई लुक, फेस्टिव लुक शूट कर पाना अनिका के साथ में। मैं आ गई हूँ वापस। अनिका थोड़ा परेशान करने लग गई थी और वो बिल्कुल भी मेरे बिना नहीं रहती, पता नहीं उसका क्या है, बिल्कुल भी नहीं रहती मेरे बिना। पता नहीं वो कब बड़ी होगी, बच्चे ना, खैर जो भी है। मैं जब नागपुर से यहाँ पर आई थी ना मम्मी के वहाँ, तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कितने दिन रुकने वाली हूँ। इसी हिसाब से मैं ना वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आया, एक्सेसरीज, कपड़े, कुछ भी, शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं लेकर के आई। एंड यहाँ पर अब जब शूट करना होता है तो मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए। एंड तो यहाँ पर चल रही है चाट की तैयारी चल रही है। हम लोग आलू चाट बनाने वाली है, आलू टिक्किया बनाने वाले हैं, बड़ी फेमस है इलाहाबाद में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मेरी मम्मी टिक्किया की प्रिपरेशन कर रही हैं और ये जो आलू है उसका पूरा मिक्सचर है। यहाँ पर हमने ये पूरी बना के रखी है और ये इमली की चटनी है, ये सब बना करके हमने रख लिया पहले से, सारी प्रिपरेशन कर ली है। सिर्फ जो मेन टिकिया का है वही बस हम इसमें कर रहे हैं। इस तरीके से टिकिया के बॉल्स बना करके हमें डालने होते हैं तवे पे और उसको फिर पलट पलट करके गोल्डन रेड होने तक सेकना होता है। जब ये एक बार अच्छे से सिक जाता है ना, तब इसे वापस से हम फ्लैट करते हैं, इसी स्पैचुला से दबा दबा करके फ्लैट करते हैं एंड कुरकुरा होने तक इसको हम दोनों तरफ से सेकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, हमने फ्लैट करके इसे सेक लिया है, दोनों तरफ से कुरकुरी हो गई है हमारी जो टिक्की है आलू की, वो अच्छी कुरकुरी हो गई है। और कुरकुरापन करने के लिए हम आलू के साथ में आप अरारोट का आटा मिला सकते हो, या तो फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हो। यहाँ पर मम्मी ने टिक्किया बना दी है, मटर वगैरह सब कुछ बना के रखी थी, चटनी वटनी सब बना के रखी थी। तो आप देख रहे हो कि वन बाय वन हम इस तरीके से सारी चीज़ें इस पर डालेंगे एंड देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। सोचो खाने में कितनी यम्मी रही होगी ना। बस यही हाल होता है, हम जो इलाहाबादी है ना, हमको ना ये चाट टिक्किया फुल्की, पानी पूरी को हम फुल्की बोलते हैं और इन सब चीज़ों का बड़ा क्रेज़ होता है यार खाने का। यही हमारा मेन स्ट्रीट फूड है यहाँ का। नाना जी को पकड़ाइए। हाँ, अन्नू ने बनाया है, धन्यवाद दीजिए। अरे वाह निका, ये गुड एक हॉलीडे चाहती थी और मैं वही सोच करके वहां से आ गई और मैंने कोई भी स्टफ मेरा कैरी ही नहीं किया, ना तो कपड़े, एक्सेसरीज, मेकअप कुछ भी नहीं लेकर के आई है। अब जब यहाँ पर मुझे वीडियोस बनाने होते हैं मेरे दूसरे चैनल के लिए, हॉल्स बनाने होते हैं या फिर स्टाइलिंग वीडियोस वगैरह, तो आपने देखा ही होगा कि मैंने जितनी भी साड़ी यूज़ करी वो मैंने मेरी मम्मी की ही यूज़ करी, क्योंकि मेरे पास मेरा कुछ था ही नहीं यहाँ पर, मैं कुछ लेके ही नहीं आई थी। एंड अभी भी आगे जो वीडियोस आएंगे वो सारे मम्मी के स्टफ से ही मैंने कुछ मिक्स एंड मैच करके किया है। मेकअप वगैरह, एक्सेसरीज, सब कुछ बहुत बेसिक चीज़ लेके आई थी ना। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि हर एक चीज़ मुझे नई परचेज करनी पड़ रही है एंड बहुत एक्सपेंसिव हो गई है सारी चीज़ें। और सेम मोमेंट मिलती भी नहीं है हर चीज़ तुरंत, अगर ऑनलाइन भी लो तो तुरंत नहीं मिलती। मुझे पहले से ये चीज़ सोच के रखना चाहिए था, बट मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पर 1 महीना रुक जाऊँगी और आगे भी मेरा अभी यहाँ रुकने का ही प्लान है। क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ रहते रहते कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मम्मी के लिए भी हैं, मेरी मम्मी के घर के लिए भी, मेरे मम्मी पापा के लिए भी हैं। और मेरा भाई क्योंकि अभी यहाँ पर नहीं है, सब लोग जानते हैं कि अभी वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया है। सो वो यहाँ नहीं है और जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। इतना सारा टाइम लॉकडाउन पूरा बीत गया और वो लोग अकेले थे यहाँ पर, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया। एंड एक होता है ना, घर में कोई होता है पर्सन तो एक इमोशनल सपोर्ट रहता है, भले ही वो कुछ करे या नहीं करे, वो कुछ हेल्प करे या नहीं करे, बट एक एक सपोर्ट होता है साथ में रहने पर। और इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तबीयत तबीयत खराब होती है, तो एटलीस्ट लगता है कि नहीं यार कोई है अपना हमारे पास। और जब वो अकेले होते हो ना तो आपको फील होता है। मुझे ये चीज़ यहाँ आकर के रियलाइज़ हुई कि मैंने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम मेरे ससुराल में दिया, मेरे घर वालों को दिया, सब कुछ किया, लेकिन मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर के लिए भी है और
बस अभी मैं यहीं हूँ और आगे भी यहीं रुकने का प्लान है मेरा। अब कब तक यहाँ रुकूंगी, जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता तब तक तो मैं हूँ ही यहाँ पर। एंड उसके बाद पता नहीं। एंड चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो गई हैं। एंड मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि मुझे यहाँ रहना चाहिए सबके साथ में, मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए अभी यहाँ पर। वहाँ पे तो लोग हैं ही करने के लिए, सब कुछ है, तो वहाँ की टेंशन अब मैं नहीं लूँ। मैं बेफिक्र हो जाऊँ, मेरे इन लॉज के साइड से अब बेफिक्र हो जाऊँ और यहाँ रहूँ। यहाँ रह करके मैं अपने घर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरा मेरा पेन भी समझा उन्होंने। और शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट आपको जिससे एक्सपेक्टेशन होती है वो होता है आपका हस्बैंड। और अगर वो बिना कहे आपकी बात समझ ले तो बस लगता है कि और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बहुत 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 कुछ एक्सपेक्ट करती थी मेरे हस्बैंड से। एंड 5 साल हो गए हमारी शादी को, 5 साल होने वाले हैं, एंगेजमेंट को 5 साल हो गए। दिसंबर में हमें 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे शादी के। तो 5 सालों में थोड़ा ही सही, लेकिन वो मुझे समझ पाए और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अब वो मेरा साथ दे रहे हैं। बस और क्या चाहिए। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था। अभी मैं ठीक हूँ। एंड सब कुछ छोड़ो, अब ये बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। ये मैंने लेटेस्ट एक मेकअप लुक क्रिएट किया फॉर नवरात्रि, और ये गर्ल्स के लिए क्रिएट किया मैंने बहुत ही बेसिक स्टफ के साथ में, बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट के साथ में, रीजनेबल अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ में, जो कि सब कोई अफोर्ड कर सकता है। सो इसका जो ट्यूटोरियल है वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगा, अभी जल्द ही मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो आज का दिन बहुत कुछ खाया पिया हमने, इसलिए रात में सिर्फ खिचड़ी बनी थी और बस वो खा ली है। यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, मेरी एक्सेसरीज सब निकाल रही हूँ। बहुत टायर्ड फील हो रहा है यार ये सब पहन करके ना। सो अब मैं चेंज करूँगी और मेरा थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। मैंने DIY मेकअप रिमूवर बनाया है, अभी दिखाती हूँ आपको। क्या अब क्या मैं ये पहन के घूमती रहूँ पूरा दिन भर? चेंज तो करना पड़ेगा ना। चलो मिलती हूँ बाद ओके में। सो यहाँ एक बाउल में मैंने लिया है 3 से 4 ड्रॉप लेमन जूस, 5 से 6 ड्रॉप मैंने लिए रोज़ वाटर की, और 6 से 7 ड्रॉप ली है मैंने बेबी ऑयल की, और इसमें शुगर पाउडर मिलाया है मैंने 1/4 स्पून, और इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से, जिसे मैं एज मेरा जो DIY मेकअप रिमूवर है उस तरीके से यूज़ करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हो मैं वॉशरूम में आ गई हूँ और मेरे चेहरे पर इतना सारा मेकअप आपको दिख रहा है ना। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है पर फिर भी मुझे बहुत इरिटेशन होती है मेकअप से। सो आपको कॉटन को डिप करना है इसमें और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे आपको आपके फेस पे रब करना है। आप कॉटन को रब करते जाओगे और आपका मेकअप रिमूव होता जाएगा। इसमें मैंने ऐड किया था लेमन, तो ये इंस्टेंटली आपके चेहरे पे से जितना मेकअप होता है उसे रिमूव कर देता है। ऑल्सो इसमें मैंने रोज़ वाटर मिलाया था जो कि आपके चेहरे को ग्लो भी देता है रिमूविंग के साथ ही साथ में। और मैंने ऐड किया था इसमें बेबी ऑयल, और आपके चेहरे को बेबी ऑयल बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है सारा मेकअप, जितने टफ मेकअप होता है ना, लाइक वाटरप्रूफ जो मेकअप होता है, आई मेकअप होता है, उसे रिमूव कर देता है बहुत आराम से। ऑल्सो इसमें ऐड किया था मैंने शुगर पाउडर, इफ़ यू रिमेंबर। तो शुगर जो होता है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेके आपके फेस पर आपको नेचुरल मॉइस्चर देता है। ऑल्सो हमारे लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आपको जेंटल मसाज कर देना है आपके फिंगर की हेल्प से, एंड देन उसके बाद में आपको इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में आपका कोई भी रेगुलर जो भी आप यूज़ करते हैं फेस वॉश, मैं यहाँ पर हिमालय का यूज़ कर रही हूँ, ये केसर वाला फेस वॉश, और इसे मैं हल्के से लगाऊंगी अपने फेस पे, एंड देन उसके बाद मैं हल्का रब करके मैं वापस से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। सीरियसली इसके बाद तो चेहरा बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ फील होता है, सॉफ्ट फील होता है और बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। तो ये मेरी टिप थी आज की आपके लिए। दैट्स इट। और अब मैं आपसे मिलूंगी सैटरडे एक और ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।